मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान तो है ही, लेकिन सबको पता है कि शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक करियर अब कितना बचा है। लेकिन सिंधिया को निशाने पर इस वजह से रखा गया क्योंकि सिंधिया युवा चेहरे के तौर पर गिने जाते हैं और आने वाले कई सालों तक बीजेपी में अगर रहे तो बीजेपी में ही सेवा देंगे और कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस के तमाम बड़े आलाकमान नेताओं ने सिंधिया और उनके साथ गए बागी विधायकों को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सवाल ये भी उठता है कि सिंधिया जब इतनी कुछ खरी खोटी सुन रहे हैं इतनी पार्टियों की, तो क्या बीजेपी उन पर मेहरबानी जताएगी? जब ये सवाल उठा तो इस सवाल का जवाब खुद सिंधिया ने ही दिया था। दरअसल सिंधिया ने साफ कहा था कि बगावत मैंने इस वजह से करी क्योंकि कांग्रेस वादा खिलाफी कर रही थी। पहले तो 15 साल सरकार में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, लेकिन जब आए तो 15 महीने तक कुछ नहीं किया, तो वो सब देखा नहीं गया और इसकी वजह से ये बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुआ। लेकिन इसी के साथ साथ सिंधिया को लेकर अब जहां देखा जाए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राहुल, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी सिंधिया को लेकर हमेशा ही आसपास सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिंधिया के गढ़ चंबल संभल विभाग की ही बात कर ले तो वहां पर भी कांग्रेस सेंधमारी करने के लिए पुरजोर तैयार नजर आ रही है क्योंकि वहां से पिछले चुनाव में काफी मजबूती मिली थी, तो उसी को दोबारा मजबूती बनाने के लिए वहां पर कांग्रेस काफी काम कर रही है। शिवराज सिंह चौहान और उनके तमाम मंत्रियों द्वारा की जा रही रैली और साथ ही साथ यात्राओं पर कांग्रेस नेताओं की नजरें हैं, यानी कि वो पिछले 15 साल 20 साल से ही वो शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के निशाने पर हैं। सिंधिया आज एक बड़े चेहरे के तौर पर, युवा चेहरे के तौर पर और आने वाले समय में भी मुसीबत पैदा करेंगे। इसीलिए सिंधिया को अभी से ही रास्ते से हटाने के लिए कांग्रेस तमाम तैयारियां कर रही है। लेकिन सिंधिया ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर भी साफ कहा था कि अगर बीजेपी मुझे जिम्मेदारी देगी, आलाकमान मुझे जिम्मेदारी देंगे तो 200% में वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो शिवराज सिंह चौहान और तमाम नेता बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सरकार चलाने की, और मैं तो केंद्रीय मंत्री हूँ, उड्डयन मंत्री, तो ऐसे वहाँ मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाएंगे। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान इस पद के लिए अभी प्रबल दावेदार सही हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यही है कि सिंधिया बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान हो गए, फिर कमलनाथ हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, फिर इसी फहरिस्त में चौथे पांचवें नंबर पर आपको या अब दूसरे तीसरे नंबर पर आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम देखने को मिल जाता है। तो कांग्रेस की खरी खोटी सुनने के बाद क्या बीजेपी उन पर मेहरबानी जताएगी? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।